का श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा जीव को, जो हम कथा इस प्रकार से श्रवण करें, कथा क्यों श्रवण करें। सूत जी महाराज ने कहा है, सौनक जी महाराज आपने प्रश्न बिल्कुल ज्ञानी होकर ज्ञानी की तरह प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ प्रश्न पूछा ही अति मूढ़ा, लेकिन आपका प्रश्न है अति बूढ़ा। यह बूढ़ प्रश्न है जिसमें जनता का कल्याण है। आप भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को जानने के लिए ऐसा प्रश्न आपने किया है, तो अवश्य बतलाऊंगा। तब तक एक ऋषि ने कहा कि कृपा करके यह भी इसे पूछ लीजिए कि भगवान जो निराकार है कि साकार है। भगवान कब इस संसार में आते हैं और उनके आने का कारण क्या होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का माने क्या है। सूत जी ने कहा बस आप 88,000 हैं, एक एक प्रश्न करेंगे तो उत्तर कितना देंगे, बारी बारी से सबका एक एक का प्रश्न उत्तर हो। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही उत्तर में सभी विषयों का उत्तर मिल जाए। जैसे कोई ऐसा कितना भी प्रश्न हो लेकिन उत्तर एक होता है, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा पड़ा क्यों, कहीं सब में उत्तर कहीं उत्तर होना चाहिए। समझदार व्यक्ति कहेगा रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, तो उत्तर होगा फेरा नहीं। इसलिए रोटी नहीं पलटिएगा जल जाएगी, पान नहीं पलटिएगा तो क्या सड़ जाएगा, घोड़ा को नहीं पलटिएगा पलटी लगाइएगा तो ना शुरू कर देगा। कैसे आप सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही विषय का उत्तर हो जाए। परमात्मा नारायण संसार में जीव के हित के लिए कब आते हैं, क्यों आते हैं, ये बात छोड़ दो। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, शास्त्र कई कारण बताते हैं कि भगवान इस संसार में कब आते हैं। कहा कई कारण है। एक तो कारण है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ है असुर धर्म विमान, जब जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, बेविचार। अरे भाई तो अभी भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय अत्याचार क्या होगा। पांडे बाबा राय जी, जिस बेटी को हमने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, घर की सारी संपदा लगा करके हमने उसके हाथ पेले की, पीला किए, विवाह किया, डोली पर चढ़ाया, थोड़ा पैसा नहीं दिया तो उसके घर वालों ने अर्थी निकाल दिया उसका। विचार करें क्या अपराध है, हमने इतना सब कुछ किया, क्या मुझमें कमी रही। ये संसार जा किधर रहा है, जरा विचार कीजिए कि हम ये बेटा बेटी में अंतर करना कम मना करेंगे। क्या भगवान के यहाँ ऐसा कोई विधान बना है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, इसका ये हक है, इसका हक है, ना। सभी का माँ के गर्भ से ही उसी प्रक्रिया में पुत्र भी और पुत्री भी आती है। इसलिए भेद करना बंद करो। आज समाज की दशा और दिशा में देखता हूँ तो लगता है समाज के दुर्दशा का कारण कई हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्दशा कारण मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा अन्याय होगा क्या महाराज। गर्भ में जो बेटी पल रही है, उसने क्या अपराध कर दिया, उस बेटी का क्या गलती है, कौन सा गुनाह है कि उसकी माँ ही पेट से बाहर आने नहीं देती है, मरवा देती है। इससे बड़ा अन्याय होगा क्या, इससे बड़ा धर्म होगा क्या, इससे बड़ा कर्म होगा क्या, इससे भी बड़ा गुनाह होगा क्या। इतना जब अन्याय अनित्य पे विचार हो रहा है तो भगवान कहाँ है, भगवान क्यों नहीं आते, ये प्रश्न मेरे मन में आता है। इससे बड़ा अन्याय होगा क्या। बेटा अपने बाप का गर्दन काट लेता है कि मर जाएंगे तो इनके बाप का नौकरी पर मेरा नौकरी मिल जाएगा। इससे बड़ा अन्याय होगा क्या, क्यों नहीं भगवान आते हैं। इससे बड़ा अन्याय होगा क्या, 4 संतान की माँ दूसरी शादी कर लेती है, इससे बड़ा अन्याय होगा क्या, अपने हाथ को से काट देती है। इतना अन्याय हो रहा है, फिर भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। विचार कीजिए। जब जब हो ही अनिति, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः,
जब जब भारत में धर्म, इससे बड़ा धर्म क्या धर्म ही है कि बाप बेटा की हत्या कर दे, बेटा बाप की हत्या कर दे, यही धर्म है। भाई भाई की हत्या कर दे, यही धर्म है। माँ का ही धर्म है कि पेट के गर्भ के बच्चा को बाहर आने नहीं दे, यही धर्म है। सास का यही धर्म है कि डोली में उसकी बहू आई और उसको जला करके मार दे, यही ननद का धर्म है कि भाभी घर में आई और माँ को भाभी को जलाने में, किरासन का तेल देने में मदद करे। इससे बड़ा न्याय हो सकता है क्या? इससे बड़ा नीत हो सकता है क्या? इससे बड़ा धर्म हो सकता है क्या? कभी कभी विचार में करता हूँ तो मुझे उत्तर नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र का शरण लेता हूँ तो उत्तर मिलता है कि ना ना, अभी जितना न्याय होना चाहिए उतना अन्याय नहीं हो रहा है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं दूसरे की बेटी को अपना बेटी मानकर विवाह कर देते हैं। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जो बीमार पड़े हैं पैसा नहीं उनकी दवा दारू करा देते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो गरीब के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे आज भी पुत्र है जो पिता की बीमारी पर कंधा, मरने पर नहीं जीते जीते कंधा दे करके, सहारा दे करके पैखाने तक ले जाता है और मर पुत्र को साफ करता है। स्वामी जी गढ़वा में विराजित है, बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन बात पर बात करो। जिस घर में स्वामी जी मुझे ठहराए थे वो मेजर का घर है। मेजर साहब रिटायर होकर आ गए, उनके पिताजी 98 वर्ष के हैं, वो बिस्तर से उठते नहीं हैं। वो बच्चों की तरह मेजर साहब अपने पिताजी को बैठाते हैं, मुंह में बिस्कुट खिलाते, चाय पिलाते और उनके गंदगी को अपने हाथ से माँ अपने बच्चे का जैसे लोटी खोलती है उसे खोलते हैं, बदलते हैं। क्या धर्म लुप्त हो गया है? सरल कहीं कह रहे क्या? ना ना, अभी भी धर्म है, तब धरती चल रही है। इसलिए लगता है भगवान की अभी सोच रहे हैं जरूरत नहीं है। आज भी जहाँ मैं ठहरा हूँ कहते हैं उनका कमर टूट गया, लेकिन कितना बढ़िया से उनके पुत्र ने माता का पिता का सेवा किया, सुंदर उनके बैठने के लिए कोमल का पैखाना भी बनवा दिया। आज भी संसार में है, तब ये संसार चल रहा है। संसार सुना नहीं है, इसलिए गलत का नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या आप लोग कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं? राक्षस को मारने के लिए भगवान के आने की जरूरत है? वो तो संकल्प करेंगे राक्षस का वध कर देंगे, तो कहते हैं कि ना ना इनके लिए आए होंगे, ना ना का गाय को रक्षा, ना ना ऐसा नहीं। तब किस लिए भगवान आए? भगवान भक्तों के घर दर्शन करने के लिए आए, दर्शन देने के लिए नहीं है, दर्शन करने के लिए आए। भगवान इसलिए आए। अगर भगवान मंत्र से सब कर लेते तो सौरी का बैर कैसे खाते? अगर भगवान नहीं आते संसार में तो विदुरानी के घर का कुछ छिलका केला का कैसे खाते? इन भक्तों के उद्धार के लिए नहीं, सुधार के लिए नहीं, भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान बड़े सरकार कहा करते थे अपने प्रवचनों में, भगवान के आने के अवतार का अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में भगवान का इस संसार में आने का कारण मुझे लगता है यह कारण है, न वो कारण है। यह भी कारण हो सकता है, वह भी कारण हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टि में जैसे ही जीव में सद्भाव आता है, सद्भावना आती है, भगवान आ जाते हैं। अब आते न तब आते, इधर से न उतर आते। यह कहते हुए गुरुदेव ने कथा कहा था, तब कथा को बड़ा मुझे सुना दूं। कहा भादों की रात थी, भादों की रात है, जेठ की दोपहरिया का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, सूझता ही नहीं है। भादों की रात में भरपूर वर्षा हो रही थी, काली रात है, और एक महात्मा है जो एक अपना कमरा बनाकर पहाड़ी में जंगल के बीच में रहते हैं, किसी तरह से वहाँ रह रहे हैं। इतना ही जगह न जगह है, किसी तरह से भुगिया मारकर सो सके। तो सोचा कि इतनी बरसात हो रही है, अगर कोई आ जाए तो कैसे मैं क्या करूँगा? तुरंत मन में उतर आया कि अगर आ जाएगा तो जहाँ एक आदमी सोच सकता है, 2 आदमी बैठ सकता है बढ़िया से। इधर में कहा बचाओ बचाओ, थर थर कांपते हुआ मैं मरा जा रहा हूँ। वैसे साधु ने आओ प्रतीक्षा करवाइए, अंदर झुका करके
बैठा लिया। आज जब बैठ गए तो कहा बैठ गए, देखो संसारी से मिलता है तो दुनिया का दुनियादारी की बात करता है, साधु जब किसी से मिलता है तो साधुत्व की बात करता है, भगवान की बात है। दोनों मिले और देखा, नताव देखा, शुरू कर दिया हरे राम